नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बना ली है। अब सभी को पक्का घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए मिलेगा। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि अब बिहार में किसी भी व्यक्ति का कच्चा घर नहीं रहेगा, सभी को पक्का मकान मिलेगा। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जितने भी डॉक्यूमेंट है सब ले जाकर अपने गांव के मुखिया के पास जाकर जमा कर दें। 1 महीने के अंदर में आप लोगों के खाते में घर बनाने के लिए पैसा आ जाएगा। बिहार चुनाव में हार के बाद रविवार को जन सुराज की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी उम्मीदवार शामिल हुए। हार के कारणों पर चर्चा के दौरान सभी ने कहा कि महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए और जंगल राज का भय दिखाकर एनडीए ने चुनाव पलट दिया। बिहार में बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। समाज कल्याण विभाग ने फैसला किया है कि अब हर महीने की 10 तारीख तक उनकी पेंशन मिल जाएगी। विभाग ने इसे प्राथमिकता दी है, जिससे वृद्धजनों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके और उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो सकें। यह कदम बुजुर्गों के कल्याण के लिए उठाया गया है। आज की सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोना 1,400 रुपये से ज्यादा गिर चुका है। सोने में लगातार गिरावट जारी है। वहीं चांदी में भी आज ताबड़तोड़ गिरावट देखी जा रही है। इसमें अभी 1,100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। आज के दौर में शिक्षित होने के बावजूद रोजगार न मिलना करोड़ों युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। डिग्रियां लेकर भी जब नौकरी के दरवाजे बंद मिलते हैं तो मन में निराशा घर कर जाती है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की है, जो युवाओं को मुश्किल वक्त में 2,500 रुपये सहारा देती है। मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया है। अभी तक लगभग 30% मजदूरों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है और बाकी मजदूरों के लिए यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ई-केवाईसी से मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान मिलेगा। बिहार सरकार अब गांवों में भी विवाह मंडप बनवाएगी, जिससे गरीब परिवार आसानी से शादी कर सकें। शहरों की तर्ज पर बनने वाले इन मंडपों से गरीबों को शादी के लिए जगह की तलाश में परेशानी नहीं होगी और वे कम खर्च में विवाह कर सकेंगे। यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी सड़क में गंडक नदी पर एक 6 लेन का पुल इसके 8 किलोमीटर की दूरी पर बनना है, इसलिए इस पुल को 2 लेन का बनाने की मंजूरी दी। इसकी कुल लंबाई 12.036 और सड़क सहित 29 किलोमीटर है। इसमें छोटे छोटे 15 पुलों का भी निर्माण होगा। बिहार में अगले 48 घंटों में ठंड बढ़ने की आशंका है। पछुआ हवा के चलते राज्य के 28 जिलों में तापमान गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा का रुख बदलने से तापमान में कमी आई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम पर लौट आए हैं। उन्होंने रूसी सैनिकों के लिए जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री का निरीक्षण किया और उत्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया। यह कदम राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिहार के लाखों मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर 2026 की बोर्ड परीक्षाएं कब शुरू होंगी। दिलचस्प बात यह है कि आयोजन के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB लगातार देश के अन्य बोर्डों से आगे रहा है। पिछले 5 वर्षों से बिहार बोर्ड ने परीक्षाएं फरवरी महीने में ही आयोजित की हैं और कोविड-19 महामारी के कठिन दिनों में भी सबसे पहले परीक्षा लेने का रिकॉर्ड बनाया था। यही वजह है कि 2026 की डेटशीट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड जल्द ही परीक्षा का कार्यक्रम जारी करेगा। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने लेबर कार्ड धारकों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए लेबर कार्ड वालों को 18,000 रुपये की पेमेंट स्कीम 2025 की घोषणा की है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सक्रिय श्रमिकों को 18,000 रुपये तक की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। बिहार के जल संसाधन मंत्री ने पदभार ग्रहण करते ही 35 और 65 के आंकड़ों पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने इन संख्याओं के महत्व को समझाया और अधिकारियों को इनके आधार पर योजनाएं बनाने का निर्देश दिया। मंत्री ने जल प्रबंधन को बेहतर बनाने पर जोर दिया और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण को प्राथमिकता बताया।
बिहार में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के बाद शिक्षा विभाग ने प्रखंड और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 27,171 शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया है। अब उनसे ऑनलाइन विकल्प मांगे जाएंगे। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड आवंटन होगा और विद्यालय आवंटन में प्राथमिकता का ध्यान रखा जाएगा। योगदान करना अनिवार्य है। नई सरकार के आने के बाद बिहार में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। राज्य में 150 से ज्यादा नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके लिए निविदाएं जारी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की थी। इन सब स्टेशनों के बनने से नए इलाकों में बिजली की समस्या दूर होगी और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी। जमुई के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में माय समीकरण टूट गया। एनडीए उम्मीदवार प्रफुल्ल मांझी ने राजद के उदय नारायण चौधरी को हराया। मुस्लिम वोट बंटने और नीतीश सरकार की योजनाओं के कारण एनडीए को फायदा हुआ। ओवैसी की पार्टी ने भी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की। विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बन चुकी है। मंत्रिमंडल भी आकार ले चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्री शपथ लेकर अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब बारी है नए सरकार के कामकाज की और जनता के किए गए वादों को पूरा करने की। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने हर जिले में उद्योग स्थापित करने की योजना का खुलासा किया है। दिलीप जायसवाल का लक्ष्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और निवेशकों को आकर्षित करना है। सरकार निवेशकों को प्रोत्साहन देकर उद्योगों को स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाएगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 36 दिनों के इस प्रशिक्षण में लगभग 40,000 छात्राओं को बेसिक कराटे सिखाया जाएगा, जिससे वे संकट के समय अपनी सुरक्षा कर सकें। प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना और भविष्य में कराटे प्रशिक्षक बनने के अवसर प्रदान करना है। महिला प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार में बालू खनन को लेकर खनिज विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। नए नियमों के अनुसार परमिशन से ज्यादा बालू खोदने पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है और जिला खनन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली के साथ बिहार के हाजीपुर समेत कुछ शहरों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जहां AQI 200 से ऊपर पहुंच गया है। इससे हवा जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक है। डॉक्टर के अनुसार सड़क पर चलते समय N95 मास्क पहनना आवश्यक है। यह मास्क हवा में मौजूद छोटे कणों को प्रभावी ढंग से रोकता है, जिससे प्रदूषण और अन्य हानिकारक तत्वों से सुरक्षा मिलती है। N95 मास्क प्रदूषण से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों के लिए बने नए आवासों का निरीक्षण किया और उन्हें जल्द आवंटित करने की बात कही। उन्होंने जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण कार्य का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आवासों में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। औरंगाबाद में 9 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू हो गया है। यह सेंटर करहारा गांव के पास GT रोड पर बन रहा है और 1 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इसमें ICU, ऑपरेशन थिएटर और सामान्य बेड होंगे। राजद ने अपनी छवि खराब करने वाले 32 गायकों को नोटिस भेजा है, जिनमें भोजपुरी और अन्य भाषाओं के गायक शामिल हैं। पार्टी का मानना है कि इन गायकों ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के नाम का इस्तेमाल कर ऐसे गाने गाए जिससे जंगल राज की वापसी की आशंका बढ़ी। बिहार में हुए एक अध्ययन में मां के दूध में यूरेनियम की मात्रा पाई गई है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। शोधकर्ताओं ने 40 माताओं के दूध के नमूनों का विश्लेषण किया और पाया कि 70% बच्चों में यूरेनियम के कारण गैर कैंसरकारी स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है। हालांकि यूरेनियम का स्तर तय सीमा से कम था। डॉक्टरों ने स्तनपान जारी रखने की सलाह दी है जब तक कि कोई चिकित्सीय कारण न हो। मोबाइल पर घंटों गुजारने वाले युवा पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं।
मोबाइल पर लगातार बदलती जानकारी और तेज रफ्तार कंटेंट से दिमाग एक जगह टिक नहीं पाता और विचार पॉपकॉर्न की तरह फूटने लगते हैं। इससे मानसिक थकान, एकाग्रता की कमी होती है। जिला स्तरीय नेताओं ने कहा कि करारी हार के पीछे संगठन और प्रत्याशियों के बीच तालमेल नहीं होना है। टीम संजय की पेड टीम ने जिला और प्रखंड स्तर के नेताओं को दरकिनार किया, खुद ही सर्वे कर नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद 33 विधायकों को बेटिकट कर दिया गया। बिहार चुनाव में हार के बाद लालू यादव के बेटे तेज प्रताप अब ब्लॉगर बन गए हैं। उन्होंने TY व्लॉग नाम से एक नया YouTube चैनल शुरू किया है। पहले वीडियो में डेयरी मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री के बारे में दिखाया गया है। गया जिला मशरूम उत्पादन में बिहार में सबसे आगे है, जहां लगभग 50,000 परिवार इससे जुड़े हैं। हर घर मशरूम योजना ने इसे संभव बनाया है। कम लागत और अधिक लाभ के कारण किसान मशरूम उत्पादन में रुचि दिखा रहे हैं। यहां का मशरूम दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में भी पसंद किया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को उत्पादन की तकनीक सिखाई जा रही है। मुजफ्फरपुर में रेलवे में फर्जी भर्ती के शिकार हुए लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पीड़ितों ने दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद जांचकर्ताओं और वकीलों से संपर्क किया है कि उनका पैसा कैसे वापस मिल सकता है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही कुछ हो सकता है। इस मामले में कई लोगों के खाते फ्रीज किए गए हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नीतीश सरकार में मंत्री बनने के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अटकलें शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के उत्तराधिकारी का चुनाव भी लंबित है। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी चौक पर छापेमारी कर 2 साइबर फ्रॉडों को नकदी, ATM, मोबाइल सहित गिरफ्तार किया था। साइबर फ्रॉड मामले में पश्चिम चंपारण जिला के मजौलिया थाना क्षेत्र के घोड़ा सेमरा गांव निवासी अमित कुमार उर्फ लड्डू कुमार व राहुल कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। RJD ने गाना गाने वाले 32 भोजपुरी गायकों को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पार्टी का आरोप है कि चुनाव के पहले राजद को बदनाम करने के लिए गाने लॉन्च किए गए थे, जिसमें यादवों को निगेटिव बताया। पूर्व CM राबड़ी देवी ने लालू यादव परिवार के खिलाफ IRCTC घोटाला और नौकरी के बदले जमीन जैसे 4 मामलों की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने को बदलने की मांग की है। राबड़ी ने मुकदमे किसी और जज के पास ट्रांसफर करने की अपील की है। बिहार के सबसे बड़े पुल के बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने बेतिया से गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क सह पुल की वित्तीय मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इसके टेंडर का रास्ता साफ हो गया है। गंडक नदी पर पुल सह सड़क निर्माण होने से बिहार से उत्तर प्रदेश आना जाना और आसान हो जाएगा। लोग कम समय में आ जा सकेंगे। अब अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष भेजा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के बिना चुनाव लड़े मंत्री बनने पर सियासत जारी है। अब इसमें लालू यादव के लाल, तेजस्वी यादव के बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल JJD के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव कूद पड़े हैं। एक खास फोटो दिखाकर उन्होंने CM नीतीश कुमार और PM नरेंद्र मोदी को लपेटे में लिया है। तेज प्रताप ने उन्हें जादूगर करार दिया है। पटना के गांधी सरोवर को 14 करोड़ रुपए की लागत से नया रूप दिया जाएगा। यहां नौका विहार, लेजर शो और म्यूजिकल झरना जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस परियोजना का उद्देश्य गांधी सरोवर को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाना है, जिससे पटना में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को मनोरंजन का नया साधन मिलेगा। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के दफ्तर में पहुंचे और विधिवत मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PA नरेंद्र मोदी और CM नीतीश कुमार के मिशन को मंजिल तक पहुंचाना उनका टैगरेट है। मंत्री ने भू माफिया के साथ शराब माफिया और बालू माफिया को चेतावनी दी कि अवैध कारोबार के अर्जित धन को भूमि लगाने से बाज आएं। सरकार सख्ती से एक्शन लेगी। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए जाने पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दीपक प्रकाश को जादूगर बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉर्फ फोटो वायरल करने के मामले में पंकज यादव पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने अन्य लोगों को भी आगाह किया है और साइबर अपराध पर सख्ती बरतने का संकेत दिया है।
फुलकाहा में लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से नए पावर ग्रिड का निर्माण शुरू हो गया है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी और वोल्टेज में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। लोगों में इस परियोजना को लेकर खुशी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की सत्ता में वापसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी, ठीक वैसे ही जैसे डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। मांझी ने आरजेडी के भविष्य को अंधकारमय बताते हुए कहा कि पार्टी का युग अब समाप्त हो चुका है। भागलपुर में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की घटना के बाद तनाव फैल गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों ने आज कार्यभार ग्रहण किया है। श्रम संसाधन मंत्री संजय टाइगर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। संजय सिंह टाइगर ने कहा कि वो काम को गति देंगे और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। संजय सिंह टाइगर ने कहा कि श्रमिक कल्याण ही उनकी प्राथमिकता होगी। आने वाले वर्ष मई में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के अनुरूप सर्वे कराए गए थे। उसके बाद सत्यता की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, किंतु बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। अधिकांश कर्मचारी चुनाव के कामों में व्यस्त हो गए और जांच का काम अधूरा रह गया। आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब फिर से इस दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके बाद अगली किस्त और नए आवंटन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओएनएफ साउथ बिहार CUSB ने SC/ST/PWD वर्ग के छात्रों के लिए 19 PhD कोर्स में 80 सीटों पर प्रवेश शुरू कर दिया है। यह विशेष अभियान आरक्षित वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर देगा। इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। भोजपुर जिले में जमीन की रजिस्ट्री शुल्क में जल्द ही वृद्धि होने की संभावना है। निबंधन विभाग द्वारा सर्वे शुरू कर दिया गया है। जिला मूल्यांकन समिति राज्य मुख्यालय को प्रस्ताव भेजेगी। उम्मीद है कि विभाग दिसंबर तक मूल्य बढ़ा सकता है, जिससे जमीन की खरीद बिक्री महंगी हो जाएगी। शहरी क्षेत्र में 40% और ग्रामीण क्षेत्रों में 100% तक मूल्य बढ़ने की संभावना है। नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण विभाग भी आज परिवहन विभाग का जिम्मा संभाल सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे के बाद मंत्री श्रवण कुमार परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। संजय सिंह टाइगर ने भी चार्ज ले लिया है। पश्चिम चंपारण के सरकारी अस्पताल में 12 लाख की अल्ट्रासाउंड मशीन 4 साल से बंद है, जिससे मरीजों को निजी सेंटरों पर महंगा अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण मशीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। भोजपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन 25 नवंबर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करेगा। सड़कों पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। इस अभियान 25 नवंबर से शुरू होगा। का उद्देश्य शहर को जाम से निजात दिलाना और लोगों को सुगम यातायात प्रदान करना है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की धरती को अल्लाह की नियामतों से भरपूर बताया। उन्होंने इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों की प्रशंसा की। ओवैसी ने सीमांचल के विकास के लिए काम करने की बात कही। पश्चिमी विक्षोभ आने या बारिश होने का आकलन करने के बाद ही जानकारी मिलेगी कि बिहार में कब से लोगों को ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार या यूपी, उत्तराखंड सहित आसपास के इलाकों में भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने या बारिश होने से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। कोइलवर मानसिक आरोग्यशाला में सुविधाओं और गुणवत्ता में सुधार होने से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी मरीज आ रहे हैं। अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को उच्च गुणवत्ता की देखभाल मिल रही है। अस्पताल प्रशासन गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।